तो आज हम बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स के बारे में। तो आपने पढ़ा होगा, यू हैव ऑलरेडी स्टडीज अबाउट ट्रायंगल्स एंड इन पर्टिकुलर राइट ट्रायंगल्स इन योर अर्लियर क्लासेस। तो आपने ट्रायंगल्स और राइट ट्रायंगल्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो let us take some examples from our surroundings where right triangles can be imagined to be formed. For instance, suppose the student of a school are visiting Qutub Minar. Now, if a student is looking at the top of Minar, a right triangle can be imagined to be made. Can the student find out the height of Minar without actually measuring? तो देखो, जैसे कि एक स्टूडेंट ने कुतुब मीनार को देखा, तो ये कुछ करके कुतुब मीनार है, ये बच्चे की ये इस तरह से इसके बेस तक की लाइन है। यहाँ पर स्टूडेंट खड़ा है, तो वो बच्चा यहाँ से देख रहा है कुतुब मीनार की हाइट को, यहाँ से देख रहा है। तो बच्चा कैसे पता कर पाए कि इसकी हाइट कितनी है, कुतुब मीनार की हाइट कितनी है। बिना मेजर किए कैसे हाइट कितनी है ये मेजर कर पाए। तो ये कुछ इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे ये हाइट बिना मेजर किए हम पता कर पाएँ। ऐसे ही अनेक एग्जाम्पल इसमें ये देखो, ये इस तरह से ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल, सपोज ए गर्ल इज सिटिंग ऑन द बालकनी ऑफ हर हाउस located on the bank of a river. She is looking down at a flower pot placed on a stair of a temple situated nearby. On the other bank of the river, a right triangle is imagined to be made in this situation. If you know the height at which the person is sitting, can you find the width of the river? ऐसे ही कई एग्जाम्पल्स हैं। एक और एग्जाम्पल है, सपोज ए हॉट एयर बैलून is flying in the air. A girl happens to spot the balloon in the sky and runs to her mother to tell her about her. Her mother rushes out of the house to look at the balloon. Now, when the girl had spotted the balloon, initially it was at point A. When what the mother and the daughter came out to see it, it had already traveled to another point B. Can you find the altitude of V from the ground? तो इस तरह के एग्जाम्पल्स अब आता है। तो इस सिचुएशन में हम डिस्टेंसेस और हाइट्स कैसे पता करते हैं। तो इसमें कुछ मैथमेटिक टेक्निक्स की जाती हैं, जिसको क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले आता है ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन में। ट्रिग्नोमेट्री the distances or heights can be found by using some mathematical techniques
Oh, techniques which come under a branch of mathematics called trigonometry। तो देखिए, ये जो डिस्टेंसेस और ये हेड्स होती हैं इस तरह की, वो कुछ टेक्निक्स द्वारा, क्या है, मैथमेटिकल टेक्निक्स द्वारा ज्ञात की जाती हैं। और इन टेक्निक को मैथमेटिक्स की जिस ब्रांच में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज derived फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ट्राई मीनिंग थ्री, गॉन मीनिंग साइड्स एंड मेट्रन मीनिंग मेजर। तो इसमें जो ट्रिगोनोमेट्री वर्ड होता है, ट्रिगोनोमेट्री वर्ड, तो इसमें क्या होता है, जो ट्राई आता है इसका मतलब क्या होता है, थ्री और जो गॉन आता है इसका मतलब होता है साइड्स। मेटर में होता है मेटर, मीन होता है मेजर। तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है, जिसमें ट्राई का मतलब होता है थ्री और गॉन का मतलब होता है साइड्स और मेटर का मतलब होता है मेजर। In fact, trigonometry is the study of relationship between the sides and angles of a triangle। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ट्रायंगल के साइड्स और एंगल्स का क्या होता है, रिलेशनशिप का स्टडी होता है। The earliest known work on trigonometry was recorded in Egypt and Babylon. Early astronomers used it to find out the distances of the stars and planets from the Earth. Even today, most of the technologically advanced methods used in engineering and physical sciences are based on trigonometrical concepts। तो आता है trigonometrical some ratios of the sides of right angle with respect to its acute angles called trigonometric ratios of the angle। तो trigonometric ratio आता है trigonometric ratios of the angle some ratios of the sides of a right angle with respect to its acute angles
called trigonometric ratios of the angle. तो क्या होता है, एक्यूट एंगल्स के रेस्पेक्ट में राइट एंगल के जो साइड्स का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल, यानी कि रेशियोज ऑफ द साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल विद रेस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल्स। क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल। We will restrict our discussions to acute angles only. However, these ratios can be extended to other angles also. We will also define the trigonometric ratios for angles of measure 0 degree and 90 degree. We will calculate trigonometric ratios for some specific angles and establish some identities involving these ratios called trigonometric। अब आता है trigonometric identities क्या होती हैं। Trigonometric identities। तो आइडेंटिटीज involving trigonometric ratios called trigonometric identities। तो ऐसी आइडेंटिटीज जो क्या मतलब किसको इन्वॉल्व करती हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, उनको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज trigonometric। You have seen some right triangles imagined to be from different situations. Let us take a right triangle ABC. A B C। Here angle CAB is an acute angle। तो CAB क्या है, एक राइट एक्यूट एंगल है। अगर इसको एंगल CAB को एंगल ए बोलें तभी कोई बुरी बात नहीं होगी। नोट द पोजीशन ऑफ द साइड BC विद रेस्पेक्ट टू एंगल ए। तो एंगल ए की रेस्पेक्ट में BC साइड की पोजीशन देखिए। इट फेसेस एंगल ए, तो ये किसकी, एंगल ए के सामने है। बी कॉल इट साइड अपोजिट टू एंगल सी। तो इसको क्या बोलेंगे, साइड अपोजिट टू एंगल ए।
इसको बोलेंगे साइड अपोजिट टू एंगल ए। AC is the hypotenuse of the right triangle and the side AB is a part of angle A. So we call it side adjacent to angle A. तो ये तो भाई राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, तो एंगल राइट एंगल के सामने की जो साइड होती है इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस इसको बोलते हैं साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। नोट दैट द पोजिशन ऑफ साइड चेंज व्हेन यू कंसीडर एंगल सी इन प्लेस ऑफ ए। अगर हाँ एक एंगल ए की जगह एंगल सी को अगर आपको कंसीडर करें तो इसकी तो साइड की पोजीशन चेंज हो जाएगी। यू हैव स्टडीड द कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो इन योर अर्लियर क्लासेस। बी नाउ डिफाइन certain ratios involving the sides of a right triangle and call them trigonometric ratios। तो आपने रेशियो के बारे में तो पढ़ा ही होगा, लेकिन अभी हम जो कुछ रेशियोज पढ़ेंगे उसमें ट्रायंगल की राइट ट्रायंगल की साइड्स का यूज़ किया जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो पढ़ें द ट्रिगोनोमेट्रिक ratios of the angle A in right triangle ABC are defined as follows। तो हम एंगल ए के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को किस तरह से डिफाइन करेंगे इन राइट ट्रायंगल ABC में, वो इस तरह से है साइन ऑफ एंगल ए। तो ये हो जाएगा जिसकी डेफिनेशन होगी साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन ऑफ एंगल क्या होगा, साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेनस। तो देखिए साइड अपोजिट टू एंगल ए कितना है, BC है, तो यहाँ पर हो जाएगा BC, और हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस है AC, तो ये जाए AC। नेक्स्ट है कोसाइन ऑफ एंगल ए, तो ये जाएगा साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेनस। तो कोसाइन ऑफ एंगल कितना होगा, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए यानी कि AB अपॉन हाइपोटेनस यानी कि AC। तो यहाँ से हो जाएगा AB
अपॉन ए सी। नेक्स्ट है टेंजेंट ऑफ एंगल ए, तो ये कितना होता है, साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, तो ये हो जाएगा, तो साइड अपोजिट टू एंगल क्या है, बी सी, तो यहाँ से हो जाएगा बी सी अपॉन, और साइड एडजेसेंट टू एंगल कितना है, ए बी। नेक्स्ट है कोसेकेंट ऑफ एंगल ए, तो ये होता है 1 अपॉन साइन ऑफ एंगल ए, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन साइड अपोजिट टू एंगल ए, यानी कि ए सी अपॉन बी सी। अब आता सेकेंड ऑफ एंगल ए, तो ये हो जाता है 1 अपॉन कोसाइन ऑफ एंगल ए, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, तो इसमें हाइपोटेनस कौन सा था, ए सी, और साइड एडजेसेंट टू एंगल ए कितना था, ए बी। अब आता है कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, तो ये होता है 1 अपॉन टेंजेंट ऑफ एंगल ए, तो कौन टेंजेंट कितना होता है, 1 अपॉन टेंजेंट ऑफ एंगल ए, यानी कि साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन साइड अपोजिट टू एंगल ए, तो साइड एडजेसेंट टू एंगल कितना हो जाएगा, ए बी, और साइड अपोजिट टू एंगल कितना हो जाएगा, बी सी। द रेशियोज डिफाइंड एबव आर एब्रीविएटेड एज sin A, cos A, tan A, cosec A, sec A, and cot A respectively.
Note that ratios cosec A, sec A and cot A are respectively the reciprocal of ratios sin A, cos A and tan A। तो देखो अभी हमने ये पढ़ा है साइन ऑफ एंगल ए, तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं साइन ए। कोसाइन ऑफ एंगल ए को बोलते हैं कॉस ए, और टेंजेंट ऑफ एंगल को बोलते हैं टेन ए, और कोसाइन एंगल को बोलते हैं कॉसेक ए, और सेकेंड ऑफ एंगल को बोलते हैं सेक ए। और कोटेंजेंट ऑफ एंगल को बोलते हैं कॉट ए। और कॉसेक ए सेक ए और कोट क्या होते हैं, साइन ए, कॉस ए और टेन ए की रेसिप्रोकल क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। आल्सो ऑब्जर्व दैट टेन ए, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कॉसेक ए क्या होगा, कॉसेक ए कितना हो जाएगा 1 साइन ए, क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। और सेक ए कितना हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा 1 कॉस ए, और कॉट ए कितना हो जाएगा 1 टेन ए। और इस तरह को इस तरह से भी लिख सकते हैं साइन ए इजिकल टू 1 कॉसेक ए, क्योंकि ये दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। और कॉस ए को हम लिख सकते हैं 1 सेक ए, और टेन ए को हम लिख सकते हैं 1 कॉट ए। हम देखते हैं कि टेन एज टू क्या हो जाता है बी सी अपॉन ए बी, यानी बी सी अपॉन ए सी अपॉन ए वन ए सी। जैसे हम देखते हैं कि टेन ए कितना हो जाता है, टेन ए हो जाता है हमारा बी सी अपॉन ए बी, हमने अभी बताया था। इसको इस तरह से लिख सकते हैं बी सी अपॉन ए सी अपॉन ए बी अपॉन ए सी। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ए सी का क्या कर दिया हमने डिवाइड। तो अब पी सी अपॉन ए सी अभी हमने पढ़ा था क्या होता है साइन ए, और ए बी अपॉन ए सी हमने पढ़ा था क्या होता है कॉस ए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टेन ए आपका बन जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए, इसलिए कॉट ए कितना हो जाएगा, कॉट ए आपका बन जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए। So the trigonometric ratios of an acute angle in a right triangle express the relationship between the angles and the length of the sides। तो trigonometric ratios क्या करते हैं, मतलब रिलेशन करते हैं, रिलेशन बताते हैं किसमें, एंगल और राइट ट्रायंगल की साइड्स में। Why don't you try to define the trigonometric ratio for angle C in the right triangle। तो आप एंगल C के लिए भी राइट ट्रायंगल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन कर सकते हैं। Remark: note that the symbol sin A is used as an abbreviation for the sign of the angle A. Sin A is not the product of sin and A. Sin separated from A has no meaning. Similarly, cos A is not the product of cos A and A.
सिमिलर इंटरप्रिटेशन फॉलो द अदर 20 रीजन। तो आपको ये ध्यान रखना है, जैसे कि साइन ए है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये हो साइन इंटू ए लिखा हो, ये गलत है। ये क्या है? गलत है। ऐसे ही अदर 20 रेशियोज के लिए भी है। नाउ इफ वी टेक ए पॉइंट P on the hypotenuse AC or a point Q on AC extension of the trigonometric ABC and to PM perpendicular to AV and QN perpendicular to AV extended, how will the trigonometric ratio of angle A in triangle PM differ from those of angle A in triangle CAB or from those of angle A in triangle QAN? तो इस तरह से क्या करें, एक ट्रायंगल पी ए, ये एंगल ए है, एम है, इसको और जाते हैं सी बी। तो क्या है इस तरह से, जिसमें है नाउ इफ वी टेक ए पॉइंट P on the hypotenuse AC or a point Q on AC produced extended of the right triangle ABC and draw PM perpendicular to AV and QN perpendicular to AV extended, how will the trigonometric ratios A in triangle PAM differ from those of angle A in triangle CAB or from those of angle A in triangle QAN? To answer these, first look at these triangles. Is triangle PAM similar to triangle CAV? From chapter A similarity criterion. Using this criterion, you will see that triangles PAM and triangle CAV are similar. Therefore, by the property of similar triangles, the corresponding sides of the triangles are proportional. So we have AM upon AB is equal to AM upon AB कितना हो जाएगा, AP अपॉन AC इक्वल टू MP अपॉन BC. From this we find MP upon AP is equal to BC upon AC. बट BC अपॉन AC कितना होगा, साइन ए, कितना होगा, साइन ए। सिमिलरली AM अपॉन AP, AM अपॉन AP इसका कितना हो जाएगा, AB अपॉन AC। तो AB अपॉन AC यानी कि कॉस ए, यहाँ से MP अपॉन AM
एम पी अपॉन ए एम कितना हो जाएगा, बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी, यानी कि कितना हो जाएगा 10। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। दिस शोज दैट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन ट्रायंगल पी एम नॉट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ एंगल ए इन ट्रायंगल सी एम। In the same way, you should check that the value of sin A and also of other trigonometric ratios remain the same in triangle QN also. From our observation, it is now clear that the values of the trigonometric ratios of an angle do not vary with the lengths of the sides of the triangle if the angle remains the same. तुम ये कहते हैं अगर एंगल सेम रहेगा, अगर किसी भी ट्रायंगल में एंगल सेम है तो उनका जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो सेम होगा। Note, for the sake of convenience, we may write sin square A, cos square A, etc. in place of sin A का whole square, cos A का whole square, etc. respectively. But cosec A is equal to sin A inverse is not equal to sin inverse A. It is called sin inverse A. Sin inverse A has a different meaning, which will be discussed in higher classes. Similar convention hold for the other trigonometric ratios as well. Sometimes the Greek letter theta is also used to denote an angle. तो क्या होता है, साइन ए का जो स्क्वायर होता है उसको हम सुविधा के लिए ऐसे लिख लेते हैं साइन स्क्वायर ए, और कॉस ए का स्क्वायर होता है उसको हम लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर ए। इसी तरह से हम और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लिख देते हैं। हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि कॉसेक ए को इस तरह से नहीं लिखते हैं कि साइन ए का इन्वर्स, इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि इस तरह से लिखते हैं साइन इन्वर्स ए। ये गलत है, ये गलत है। साइन इन्वर्स ए एक अलग मीनिंग है इसका, इसको हम हायर क्लास में पढ़ाएंगे। और एंगल को हम क्या करते हैं, जो एंगल है उसको हम ग्रीक लेटर थीटा से जनरली क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। We have defined 6 trigonometric ratios of an acute angle. If we know any one of the ratios, can be obtained the others. Let us see. हमने अभी तक एक्यूट एंगल्स के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ा है। अगर इनमें से हमें एक रेशियो पता हो तो हम क्या करेंगे, अदर रेशियोज को पता कर लेंगे। जैसे इफ इन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल लेते हैं, इस तरह से ट्रायंगल ले लिया ए बी और सी। इफ इन ट्रायंगल ए बी सी साइन इज इक्वल टू वाई, तो हमें दिया है साइन ए इज इक्वल टू 1/3। देन दिस मीन दैट बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू, अब साइन ए होता क्या है, यहाँ से साइन ए की वैल्यू क्या होती है, साइड अपोजिट एंगल ए, यानी कि क्या होगा बी सी अपॉन ए सी, यानी कि हाइपोटेनस। It is the length of the side BC and AC of the triangle ABC are in the ratio 1:3। ये क्या ठहरने क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। इसका मतलब क्या है, जो BC और AC का जो रेशियो है वो कितना है, 1/3, 1:3 है। सो इफ BC इज इक्वल टू K देन AC विल बी 3K वेयर K इज एनी पॉजिटिव नंबर। अगर BC को हम क्या मान लें, BC को K मान लेंगे तो AC कितना हो जाएगा, 3K हो जाएगा। वेयर K इज एनी पॉजिटिव, K क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है। टू डिटरमाइन अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर द एंगल ए वी नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड AB। तो हमें थर्ड साइड AB की क्या, अगर हमें अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालें तो हमें थर्ड साइड AC की वैल्यू निकालनी पड़ेगी।
डू यू रिमेंबर द पाइथागोरस थ्योरम? आप पाइथागोरस के बारे में जानते हैं। लेट अस यूज इट टू डिटरमाइन द रिक्वायर्ड लेंथ ए बी। तो हम यहाँ से पहले क्या निकालेंगे, ए बी की वैल्यू निकालेंगे। तो ए बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, और ए सी कितना होगा 3 का स्क्वायर, और बी सी कितना है 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 3 3 9 9 के स्क्वायर, यहाँ से के स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 8 के स्क्वायर। ये बन जाएगा 2√2 के का स्क्वायर ए वी स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा ए वी कितना आ जाएगा प्लस माइनस 2√2 के। अब देखो ए बी माइनस √2 के क्यों नहीं होगा, क्योंकि लेंथ कभी भी क्या होती है, नेगेटिव नहीं होती। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे ए बी इजकल टू 2√2 के। अब हम कॉस से पता कर लेंगे, कॉस से कितना आ जाएगा, ए बी अपॉन यानी कि साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेनस यानी कि ए सी। तो ये ए बी कितना है 2√2 के अपॉन ए सी कितना है 3 के, हाइपोटेनस के से के कैंसिल। तो यहाँ से हो जाएगा 2√2 को अपॉन 3। सिमिलरली यू कैन ऑब्टेन द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल है। तो इसी तरह से और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप निकाल सकते हैं। Since the hypotenuse is the longest side in a triangle, the value of sin A or cos A is always less than 1 और in particular equal to 1। तो हम जानते हैं कि जो हाइपोटेनस की जो वैल्यू है वो राइट एंगल एंगल में सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए साइन और कॉस की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी 1 से कम रहेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी है 1।